था, ये तेरी बेटा है, ये तेरा प्लान था कि खुदा हम तेरे चलन का खुदा मैं अपने आप को खुदा तेरे खून में छाती खुदा अपनी बंदी को जोड़ बख्शा खुदा दलेरी करूं ताकि खुदा तेरी विजडम से तेरी हिकमत से खुदा वो हिकमत आ जाए जो आसमान से होती है वो बाग है वो तेरे बंदे से होती है तेरे यीशु नाम से मैं ये दुआ आमीन हालेलुया 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 यीशु मसीह की तारीफ हो खुदा का शुक्र हो हालेलुया हालेलुया आज हम कलाम मुकद्दस में जो सीख रहे हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तेरा खुदा आज आपने वो मानना भी है वो मेरा खुदा है आज का कलाम बोले मेरे आपका खुदा आपकी सोच से बढ़कर करना चाहता है एक दूसरे को बोले मेरा खुदा मेरी सोच से बढ़कर करना चाहता है मेरा खुदावन मेरी सोच से बढ़कर करना चाहता है हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की तारीफ हो आए मेरे साथ आप कलाम मुकद्दस में से निकाले मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और उसकी मैं चाहूंगी आयत को रीड करने के लिए भाई सारे आ जाए हालेलुया खुदा के आदम यीशु की तारीफ मैं चाहती हूँ कि आप भी को अच्छो प्रॉपर कलाम मुकद्दस को सुनिए क्योंकि इसी में से खुदा आज आपके साथ कलाम करने को है हालेलुया कौन इस बात को समझता है या मानता है कि मेरा खुदा मेरे लिए बरकत करना चाहता है वो हमारी हैसियत से हमारी सोच से कहीं ज्यादा करना चाहता है उसने मेरे लिए किया है हालेलुया हालेलुया उसी की तारीफ मुकद्दस उसका 16 बाब और उसकी मैं चाहूंगी आप तीसरी आयत से लेकर दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत से रीड करते हो हालेलुया यीशु मसीह की तारीफ हो मुकद्दस हालेलुया आए मेरे साथ जो बाइबल लेके आए वो हमारा ही पढ़े कौन कौन बाइबल लेके आए बस एक बंदे लेके आए चले आप गौर से सुनिएगा मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और दूसरी आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में यूं मकतूब है वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन उठाएगा जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढी वो जीव था वो यहाँ नहीं है देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गरीब को जाएगा तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था आमीन हालेलुया हालेलुया कलाम मुकद्दस के लिए जोरदार तालियां खूबसूरत बात इसी आयत पर हम दोबारा देखेंगे लिखा हुआ है और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा आपस में आप चर्चा करते कि नहीं करते ये वो वाकया चल रहा था जब यीशु मसीह कब्र में थे और सुबह सवेरे जो खवातीन थी कब्र पे जाना था ये उनका बड़ा जोश था उनके लिए बड़ी उनके खुदा के लिए मोहब्बत थी क्या थी आपको पता है कौन सा पहर था सुबह सवेरे तड़के उस वक्त हम शायद सो रहे और ये औरतें उठी हैं और एक ही बात सोच रही है कब्र पे तो जा रही है आपस में चर्चा कर रही हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा हमारे लिए पत्थर जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें बड़ी औरतें एक हजूम था और क्या कह रही है आपस में इस बात का क्या कर रही है चर्चा कर रही है कि हम
बीच में हौसला अफजाई करने वाले भी है और बीच में डाउन करने वाले भी। आज भी ये ग्रुप है। आज जब काम के लिए निकलते हैं सबसे पहले पॉइंट्स में आगे सब बात की जाएगी। निकल तो गए, खिदमत तो करनी शुरू कर दी, काम कैसे होगा? यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है, यहाँ पर भी किसी तरह का कुछ स्टेप है, पर जो इरादा रख लेते हैं कि जाना है, देखा है आपस में कह रहे थे कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, और जैसे हम देखते हैं कि अगले ही पहले जब ये कदम नहीं रोकती तो क्या होता है, इनके लिए रास्ता बनना शुरू हो जाता है। आपका खुदा आपकी सोच से बरकत करना चाहता है। वो जानता है कि आपके अंदर कितनी सी ताकत है। जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो किससे होगा? खुदा से। लिखा है, पहला पॉइंट देखिए, बड़ा पत्थर था, आपकी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी है, आप चल तो रहे हैं पर आप इस बात को भी सोच रहे हैं कि मेरा मसला हल कौन करेगा। हो सकता है आज आप अपनी बीमारी को इसी पत्थर की तरह, वो जो पत्थर था ना वो एक दीवार थी उसके और उसके मसीह के दरमियान, आज आपके भी ऐसी दीवारें हैं जो आपके मसीह के दरमियान और आपके दरमियान। हो सकता है कि दीवारें आपके बच्चों के दरमियान हो सकता है आपके अजीजों के दरमियान हो, पर ये देखिए रुकना नहीं। आप इसमें से काफी औरतें बीच में ही से चली गई थी। जब मैं साल को देख रही थी और भी हवाले देख रही थी तो पता चलता है कि वाकई बहुत सी औरतें चली गई, यहाँ तक कि वहां तक पहुंची, क्योंकि वो ये सोच रही इतना बड़ा पत्थर है हम उसको कैसे हटाएंगे। अक्सर कोई आगे आगे गाँव आ जाए, आप उसका अकल करने निकले तो सबसे पहले आप लोग पता क्या करेंगे, कैसे होगा, किस तरह करेंगे, तू लड़की है, तू कमजोर है, तू कैसे करेंगे। हो सकता है इन्होंने यीशु के शब्दों से भी बात की हो, सबसे की हो, हमने कब्र पर पहुंचा, तुम्हें ऐसा ही कर देना कि उस पत्थर को हटा ही देना। हो सकता है अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का चर्चा एक दूसरे से करती हो कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे, आपका खुदा करना चाहता है। मैं तुझे ना भूलूंगा। वो शिकस्ता रूहों को जिंदा करता है, फरोखन रूहों को जिंदा करता है और शिकस्ता दिलों को तौफीक बख्शता है, हयात बख्शता है तो उस काम को करे। ये बड़ी फरोखन है, ये निकल गई ना, और टूटी हुई दिलों की बड़ी ज्यादा उन्नत करता है। इन लोगों ने इन जिंदगियों में हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आपका खुदा आगे जो फिक्रमंद, क्या जी आप अपने लिए फिक्रमंद ना हो, आपके खुदा को पता है जो काम आप नहीं कर सकते वो आपका खुदा कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा के लिए वो हल्की सी बात नहीं, हमारे बोले एक दूसरे को बोले मेरी मुसीबत, मेरी प्रॉब्लम मेरे खुदा के लिए रखी है, मेरी प्रॉब्लम मेरे खुदा के लिए रखी है, हल्की सी है बात। आपको नहीं पता आपका खुदा आसमान खोलकर आपके लिए आपकी बरकत को हासिल करने को है। हालेलुया। और इनको क्या पता था कि हमारे लिए वहां पर पत्थर हटा हुआ, अगर पता चल जाता तो उन्होंने किस तरह जाना था। वो खुदा टेस्ट करना चाहता है कि कौन जान देने का, जान तो दूर की बात है, वो यहाँ पर ही मरा यार जोर लगेगा, किस तरह पत्थर हटाया जाएगा। आज आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरी जिंदगी की ये प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होंगी, मेरे बच्चे किस तरह से ठीक होंगे। ये पत्थर ही है, बीमारी टेंशन आके एक पहाड़ की तरह, एक पत्थर की तरह है, कर्जे की वो पहाड़ हो सकते हैं, वो कर्जे का पहाड़ हो सकता है, वो बीमारी का पहाड़ हो सकता है, वो बेऔलादी का पहाड़ हो सकता है, वो जुदाई का पहाड़ हो सकता है। आप सोच रहे हैं कैसे होगा, ये कैसे होगा, और आपका खुदा कहता है ये हल्की सी बात है, वो तेरे पहाड़ों को, तेरी टेंशनों को दूर करने की कुदरत रखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन फरमाता है, बड़ी खूबसूरत बात है, साथ आप चाहे तो निकाल सकते, दूसरा सलाती और उसकी 27 है। कलाम मुकद्दस में क्या खुदावन फरमाता है, तुम ना हवा आते देखोगी ना मीर से बरसता हुआ देखोगी, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी। बोलो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, पर मैं ये जानती हूँ मैं भरने को हूँ। हालेलुया। अगर ये हवाला निकाला तो जरूर निकालिए। बड़ी खूबसूरत बात है, एक दूसरे को बोले यस, हालात कैसे क्यों ना हो, कलाम में लिखा है वो सहरा में से और बियाबान से
पियोगे तुम, तुम्हारे छुपाए भी पिएंगे, तुम्हारी फैमिलीज भी पिएंगे, तुम्हारे डिसाइपलशिप भी पिएंगे। आप नहीं जानते कि पैसे कहाँ से आएंगे, आप नहीं जानते दर्द कहाँ से आएगी, आप नहीं जानते कि आपका बोझ कैसे उठाएगा, आपके पत्थर कैसे उठाए जाएंगे। और ये आपको वो ये देखता है कि आप कितनी सी अटेंशन दे रही हो, आप कितना सा मेडिटेट कर रहे हो, आप कितनी सी तवज्जो कर रहे हैं। जब आप उसकी फिक्र करते हैं तो खुदा को पसंद आता है। क्या पसंद आता है कि ये मेरे लिए कर रहा है। फिर खुदा के काम में क्या है, वो वक्त और जमाने को तब्दील करेगा। क्या करेगा? बोले मेरे लिए मेरा खुदा ना वक्त और जमाने को क्या करेगा? लोगों को तब्दील करेगा, रिपोर्टों को क्या कर देगा? तब्दील करेगा। डॉक्टर कहते हैं ये नहीं हो सकता, पर आपका खुदा कहता है ये हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कौन से आपकी सोच कहती है ना उम्मीद है, उम्मीद नहीं है कि तू मां बन पाएगी, उम्मीद नहीं है कि तू कर्ज के लाइन से उतर पाएगी, पर कहे मेरे खुदा के लिए हल्की सी बात है। क्या बात है जी? बस अटेंशन ये है कि आपने पहाड़ों को देखकर, पत्थर को देखकर हटना नहीं, बल्कि कदम बढ़ाते ही जाना है। जब आप कदम बढ़ाते चलते जाएंगे तो आपका खुदा कलाम का लफ्ज़ लिखे है, वो गहरी और कशीदा चीजें तुम पर जाहिर करेगा। क्या करेगा? जाहिर करेगा। बाकी औरतें इस बात में थी, हम औरतें कैसे खिदमत कर सकते हैं, हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। और खुदा ने इसके विजडम में यह बात करता है, मरियम मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरे ऊपर वो गहरी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद थी, वो सिर्फ आज चलने वाली थी। शिविर भी इस बात के लिए हिम्मत नहीं कर रहे थे, उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे थे। वो अगर जोश में आई हुई कि हमें कब्र पर ले जाओ, तो कहते थे क्या करेंगे जाकर, किसको देखना है, खाली पत्थर को देखोगी, सिर्फ कपड़े को देखोगी, वहाँ पे मुद्दे को देखोगी। नो शक कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, पर पहले वहाँ जाना ही जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो मर्दों का सच्चा खुदा। जब दानियेल की किताब आप देखेंगे, दानियेल 2 उसकी 21 से 22 में आयत में ये दोनों बातें लिखी हैं, वो वक्त और ज़माने को तब्दील करता है और कशीदा चीजें अपने ख्याल करने पर खोलते रहने का है। खुदा सच्चा खुदा है, वो झूठा खुदा नहीं है। खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले, ना आदम जात है कि अपना इरादा करे। जो खुदा ने वहां पे तय कर दिया था कि मैं तेरे लिए पहाड़ों को हटा दूंगा, वो पहाड़, वो पत्थर, वो प्रॉब्लम्स उसके लिए हटनी थी। कलाम मुकद्दस में है ईमान रखने वालों के दरमियान मौजे होंगे। मेरा रास्ता बंदा किससे जिएगा? ईमान से। अगर मेरा साथ देना छोड़ दे तो मैं खुश होगा। लेकिन वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सुबह सवेरे क्या दिन निकली, कब्र पर आई, और कितना सा सुबह सवेरे उठी। आपकी प्रॉब्लम्स कब्र की तरह है, आपकी परेशानी कब्र की तरह है, पत्थरों की तरह है, जिसने आपकी बरकतों को रोक रखा है। कलाम क्या कहते हैं? वो आपस में चर्चा करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स का चर्चा करते हैं नहीं करते? पता नहीं होगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, बस ये जाने कि वो मेरा खुदा है, वो पत्थरों को हटा सकता है। तो वो क्या करता है? मेरी परेशानी उसके लिए हल्की सी बात है। लिखा है वो पत्थर बहुत बड़ा था। आपकी प्रॉब्लम जितनी ही क्यों ना बड़ी हो, कितनी ही क्यों ना ज्यादा हो, आप उसे क्या कहें? ये हल्की सी। आप बता सकते हैं, लिखा है मेरे लिए कौन, यहाँ पर जब हम देखते हैं कौन करेगा? क्या आपके माँ बाप आपकी परेशानी को खत्म करेंगे? क्या आपका भाई खत्म करेगा? कौन? लिखा है बहुतों को कहा होगा हमारे साथ हमारी मदद कौन करे? कोई भी नहीं था। रखना है अल्लाह ने कहा कोई रखना में खड़ा होता ही नहीं किसी के लिए। क्या होता है? रोजो रूप से भरे बोली क्या देगी? रखना में खड़े। मरियम परेशान थी, पर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हम देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारी को आपने क्या बोलना है? हल्की सी बात है, तू नहीं रह सकती। अगर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस बड़ी खूबसूरत हमें बातों से आगाज करता है कि वो मेरा खुदा है। उसने आपकी तस्वीर किस पर बना रखी है? अंधेरी पर। ले जाओगी
आप यूहन्ना की अंजील निकाले, वहां पर आगे क्या सिलसिला देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी हम पहले आयत में 20 बाब। आप भी अपनी प्रॉब्लम क्या है, रोते हो नहीं रोते, इसके आगे भी यही प्रॉब्लम चली थी, ये भी रो रही थी। क्या कर रही थी, रो रही थी। लिखा है शिकायत भी आए थे, आंसू पूछ कर नहीं गए। तो फिर बोले क्या करें, तू कल भी रो रही है, तो रो रही है। मरियम रोती है, क्यों रो रही थी, किसके लिए रो रही थी। मेरी और आपकी तरह जरूरतों के लिए नहीं रो रही थी, खर्चों के लिए नहीं रो रही थी, औलाद के लिए नहीं रो रही थी, टेंशन नहीं ले रही थी। एक ही उसकी फिक्र है, रास्तावासी ये मेरा खुदा को वहां से किसको कौन वहां से उसे उठा ले गया। अगर आप ये आयत निकालिए तो बड़े लिखा हुआ है, हालेलुया, यस। अब देखिए बैठ दूसरी आयत इसे यूहन्ना की इंजील 20वां बाब। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर। तेरी आयत पर गौर करेंगे। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती। उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा। हमें हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर मरियम रो रही है, शिकायत भी है, देख कर ये कब्र से यीशु नहीं है, पर वो वहां पर ही रो रही है। और अब इसे क्या देखी, एक रोशनी और देखी है। क्या देखी जी, रोशनी देखी है जो इससे बात करके तू क्यों रो रही है। इसकी नजरें रोशनी पर नहीं, बोले इसकी नजरें किसी टैलेंट पर, किसी बरकत पर नहीं, इसकी अब नजर किसी और पर है। लिखा हुआ है जब ये रो रही थी तो आगे क्या होता है, चौथे में ये कहकर वो पीछे भी और यीशु को खड़े देखा और नाम पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है। यीशु क्या कहता है, ऐ औरत, ऐ मेरी प्यारी तू क्यों रोती है, क्यों टेंशन लेती है। यीशु क्या कहता है, ऐ औरत। ये मतलब तज़ीम के लिए उस वक्त ऑनर के लिए एक लफ्ज यूज होता है। ये कोई बदतमीजी का लफ्ज नहीं, कुछ लोग कहते हैं किसी को बोला औरत तो गुस्से में आ जाती है, इसलिए लफ्ज नहीं बोला। पर यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है, उससे कहते हैं, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने कहा, उसने बात समझकर उससे कहा, मियाँ, ये बात है गौर से सुनिए। उसने कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझको बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। इतनी ज्यादा खुदा ने इसके अंदर क्या बढ़ती थी, दलेरी। खुदा ने क्या बढ़ती थी, आप इस वीडियो उठा सकते हैं, और जब दलेरी, जब जुनून आ जाए ना तो आप किसी को भी हरा सकते हो। मरियम जुनून से, उसकी फेवर से, उसकी मोहब्बत से भरी है। यहाँ एक औरत मर्द को उठा लेकर आ गई है,
मुझे मियाँ तुमने जहाँ पर भी रखा है मुझे बता मैं इसको ले ले। मरियम इस कदर दीवानी इस कदर मसीह में खो चुकी थी कि वो कह रही थी जहाँ पर रखा मैं उसे उठा लूंगी। क्या आज आपके अंदर ये जुर्रत आ गई? पर आपका खुदा जब आपकी ये जुर्रत देखता है तो वो क्या कहता है? आपका डायरेक्ट नाम लेता है, आपको पुकारता है। वो फिर कोई ऑनर किसी और को नहीं आपको देता। क्या देता है ऑनर? क्या ये रुतबा में क्या था? मनादी की सबसे पहले खुशखबरी को बोल दूंगा। जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि तुमसे पहले तुम्हारी सुस्ती से पहले तुम्हारी काली से पहले जो लोग उसकी प्रेजेंस में लेट पहुंचे तो तुमसे पहले मैं वहां पहुंची हूँ। जाओ खबर दो कि मैं वहां पर उनका इंतजार करूंगा। आपका खुदा उस वक्त उस कब्र पर सबका वेट कर रहा था। कितने पहुंचे हैं, कितनों ने हिम्मत दिखाई, कितनों ने जुर्रत दिखाई कि मेरा खुदा मेरे पहाड़ को हटाने की क्या रखता है जी? कुदरत रखता है, ताकत रखता है। आज वो ना उम्मीद जो यीशु मसीह को नहीं चाहते, जो यीशु को चाहते हैं, वो कह सकता है मेरा खुदा मेरी सोच से बढ़कर करना चाहता है। आप जानते हैं जब भी हम खुदा का काम करें पहले तो पहाड़ नजर आते हैं। कौन करेगा? कौन करेगा? वही करेगा जो है, जो था, जो आने वाला है, वही आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी परेशानियों को कौन खत्म करेगा। जब आपकी नजर उस पर होगी तो आपकी पहाड़ों को हटाने की जरूरत है। वो ये देखता है कि जुर्रत वाले लोग मेरे पीछे आने वाले, हिम्मत ना हारने वाले लोग मेरे पीछे आने चाहिए। जब हम आगे का स्टेप उठा लेते हैं अक्सर एक बात बदली है, जुर्रत के ताकत उसी ने मुझे बख्शी है। जब मरियम अपने कदम में ही हो गई, पता नहीं कितनों ने सो रखा मरियम ना जा, क्यों जा रही है? उसने कहा जाना ही नहीं जाना है। जब उसने हिम्मत नहीं आई तो पत्थर किसने हटाया? परेशानी किसने खत्म की? इतनी देखने की मुश्किल थी, यीशु की इतनी देखने की मुश्किल थी कि खुदा को अपने कब्र से पहले मरियम के लिए क्या कर दिया था? इंतजाम कर दिया था कि उसको पत्थर को छूना भी ना पड़े, कहना भी ना पड़े, लेकिन प्यारी आ गई मुझे देखने के लिए पत्थर हटा, वो अंदर आए। जब अगर मरियम मैं समझी कुछ लोग और भी जिसकी वजह से शायद यीशु मसीह से कब्र नहीं नजर आई, फिर फायदा तो सबने उठा लिया, हिम्मत तो मरियम ने की थी ना, और बरकत सबने पाई। जब मरियम रोती रही तो मुर्दों में से जी उठने से पहले यीशु मसीह ने किसका नाम लिया? ऐ मरियम, आपका खुदा सबसे पहले उस बंदे का नाम लेना जानता है, उसको पुकारेगा जो आखिर तक हिम्मत ना हारेगा। और कलाम में क्या लिखा है? जान देने तक भी वफादार है तो तुझे जिंदगी का क्या देगा? राज देगा। जब हम यमुना में देखते हैं तो एक पता चलता है बहुत सी औरतें हट गई थी, सारे साथ नहीं हुई थी। हर कोई खिदमत में आगे साथ नहीं चलेगा, हट जाएगा, और आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपका खुदा सब कुछ करेंगे। जो खुदा पर भरोसा रखेगा कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि खुदा उसकी शर्मिंदगी को उठा लेगा। इसी तरह इस बात को जब खुदा हमारा बातों का सच्चा खुदा है तो आपके लिए क्या करेगा? क्या करेगा? कौन इस बात का इकरार करता है कि आज से मेरा खुदा मेरे प्रॉब्लम्स को, मेरी डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट्स को, नापाकी की स्पिरिट के भी अंदर जो भी कोई फिरकानी है आपका ध्यान हटा दे, आपको सुधी तो ये पहाड़ है, ये वो पत्थर है गोल गोल, क्या है जी? जिसने आपको ढांक दिया है, जो आपको अभी खुदा तक नहीं पहुंचा। जब आप अपने पत्थरों को खुदावन पर तवक्कुल करेंगे तो वो हटा देगा। बस आप उसकी राह पर कदम रखने से पास है। जब मैं निकलती हूँ घर से तो खुदावन खुद का खुद रास्ते तैयार कर देता है, खुद का खुद गाड़ी तैयार करते हैं, खुद का खुद सारी चीजें तैयार कर देते हैं। कलाम में क्या लिखा है? मींह भी नहीं आएगा, आंधी भी नहीं चलेगी, फिर भी क्या होगा जी? तुम लोग भर जाओगे। आप काम भी नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे, कहीं हाथ भी नहीं फैला रहे, फिर भी आपका खुदा आपकी मुट्ठी को क्या करता है जी?
भरता है। क्या करता थी? ये यीशु मसीह की आपके सामने एग्जाम्पल है। हालेलुया, हालेलुया। देखा वो अपने प्यार करने वालों के लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज इस बात को अपने साथ लेके चलिए। कोई आपको पहाड़ या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, उनको बोलना शुरू कर। कलाम लिखा है, ऐ खुदा के पुकारने वालों खामोश ना रहो। पुराना ऐतनामा कहता है चुपचाप खड़े रहो। और खुदा की में चाहते हो। नया ऐतनामा क्या कहता है? अपने पहाड़ों को कहो उखड़ो, तो तुम्हारा कहना मानेंगे। अपनी बीमारी को, अपनी गलत लैंग्वेज को, ऐसी टैलेंट को, ऐसी बातों को जो आपको नापाकी की तरफ लेकर चले, उनको बोलना शुरू करो। जिस तरह उस औरतों ने चर्चा शुरू कर दिया, कौन करेगा? वो है जो आपकी फिक्र रखता है। वो हमेशा अपने प्यार करने वालों के लिए रखना है। खुदा का रूह आपके लिए सिफारिश करता है और आपके लिए आने मार मार के रोता नहीं। मरियम रो रही थी, यीशु को अच्छा लगा उनका रोना। यीशु ने क्या बोला? ऐ औरत क्यों रोती है? औरत की मोहब्बत वो बहुत ज्यादा पक्की होती। कौन इस बात को जानता है? यीशु मसीह जानता है, इसलिए उसने अपनी कलीसिया को किसका लक़ब दे दिया? औरत का। हालेलुया। यीशु की दुल्हन पहाड़ों पर ना देखे, वो ये देखे उसका महबूब उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। हो सकता है ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हो जो आपके लिए हो नहीं सकता,